हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अब सर्दियां आ रही हैं और गर्मी लगभग जा चुकी है। तो ऐसे मौसम में कूलर का इस्तेमाल हम बंद कर देते हैं। तो कूलर का इस्तेमाल बंद करने के बाद भी हमें कूलर को अपने ऐसे ही नहीं छोड़ना है। कूलर की भी हमें देखभाल करनी चाहिए, मेंटेनेंस ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा कूलर खराब हो सकता है। और जब गर्मियाँ आएंगी और हमें कूलर की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे में हमें परेशानी होगी। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है सर्दियों के दिनों में अपने कूलर को लेकर के। तो जैसे कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ बातें बताने वाला हूँ, उनको आप ध्यान में रखिएगा ताकि आप अपने कूलर को सही सलामत अगले साल फिर उसके बाद जो है कई सालों तक चला सके। तो सबसे पहले साफ सफाई। देखिए, हमने कूलर को ऊपर से तो साफ पूरा कर दिया है, ऊपर से आपको साफ दिख रहा होगा, लेकिन अंदर से ये साफ नहीं है। तो बेहतर तो यही होगा मेरे सजेशन के हिसाब से कि आप जो है अंदर से भी अपने कूलर की सफाई कर लें। जब आप अपने कूलर का नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आप जो है अपने कूलर की अंदर से पूरी एकदम अच्छी तरह से सफाई कर लें। या फिर अगर आपने सफाई नहीं की तो कुछ ऐसा आप इंतज़ाम करें कि कूलर को ढक दें अच्छी तरह से, इसको ऐसे ढक करके रखें कि गंदगी इसके अंदर ना जाने पाए। जो डस्ट है, जो मैल है, जो धूल मिट्टी है, वो इसके अंदर ना जाने पाए कि कूलर आपका जो है खराब हो या फिर जो है बिल्कुल जो है गंदा हो जाए अंदर से। तो आपको इसका ख्याल रखना होगा। और मेरा रिकमेंडेशन तो सबसे पहले यही होगा कि आप कूलर की अंदर से भी सफाई कर लें। जब आप कूलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और सर्दियाँ आने वाली हैं और आपको अपना कूलर समेट करके रखना है, तो कूलर की अंदर से भी सफाई करना बेहतर है। अभी हमने किया नहीं है लेकिन हम करेंगे, दिखाने के लिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, ऊपर से सफाई करी है सिर्फ। इसके अलावा आपको अपने कूलर के टैंक को पूरी तरह से खाली कर देना है, एकदम साफ, एकदम ड्राई कर देना है। पानी नहीं होना चाहिए आपके कूलर के अंदर बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ज़रा सा भी पानी आपके कूलर के टैंक के अंदर है तो वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उससे क्या-क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मच्छर पैदा होंगे। जहाँ पे भी कूलर पड़ा होगा, अगर कूलर के टैंक में पानी होगा तो वो जो कई महीनों तक होगा तो उसमें मच्छर पैदा होंगे, जो कि तरह-तरह की बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं। डेंगू, मलेरिया, बहुत तरह के जो है बीमारियाँ, बहुत तरह के बुखार पैदा कर सकते हैं, वायरल जो है फ़ीवर आपको दे सकते हैं। तो इसलिए पूरा टैंक एकदम साफ़ होना चाहिए, एकदम क्लीन, एकदम ड्राई होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टैंक को पूरी तरह से ड्राई नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे और उसमें थोड़ा बहुत भी पानी रहता है, तो उसमें फंगस आ सकता है। फंगस या फिर जो है हम काई भी कहते हैं, काई जम जाएगी और वो जो है बहुत बुरी होती है, मतलब कि वो आपके जो वाटर पंप होता है उसमें भी जा सकती है। इसके अलावा जो पाइप होता है उस पाइप में भी जा सकती है। तो अगर आपके कूलर का वाटर पंप एल्गी की वजह से, जिसको हम काय भी बोलते हैं और इसको अलग-अलग भाषाओं में या फिर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नाम से बोला जाता है, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ कि क्या होता है ये। ये अक्सर जो है पानी में पानी इकट्ठा होने की वजह से, और पानी अगर बहुत दिनों तक इकट्ठा रहा तो उसमें जो है एल्गी आ जाती है, काई आ जाती है, फंगस वहाँ पे आ जाते हैं और अलग-अलग तरह के बैक्टीरिया, जीवाणु, बहुत तरह के जो है जीवाणु, कीटाणु सब पलने लगते हैं, पनपने लगते हैं। तो ख़ास तो यहाँ पे एल्गी जो काई होती है या फिर फंगस है, वो अगर आपके कूलर के पंप में जा कर के जमा हो गया और उसकी वजह से आपके कूलर का पंप जो है, वो वाटर को, पानी को उठा करके और यहाँ पे अच्छे से नहीं फेंक पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो इसकी वजह से जो पैड्स होते हैं ये भीग नहीं पाएँगे और इन पैड्स का भीगना ज़रूरी होता है ताकि ठंडी हवा कूलर हमारा दे सके। तो अगर आपके कूलर के पंप में वही एल्गी यानी कि काई जमा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, क्योंकि आपने अपने कूलर का जो टैंक है वो अच्छी तरह से खाली नहीं किया, उसमें पानी थोड़ा बहुत बचा रह गया, तो उसकी वजह से अगर कई महीनों तक पानी वो बचा रह जाता है तो उसमें तरह-तरह के बैक्टीरिया, जर्म्स और फंगस और जो एल्गी वो सब जो है बनने लगते हैं। और वो जा कर के अगर इकट्ठा हो गए आपके कूलर के वाटर पंप में, तो फिर जो है वो आपके वाटर पंप की ऐसी की तैसी कर देंगे। फिर आपका वाटर पंप अच्छे से काम नहीं करेगा, पानी नहीं उठा पाएगा, पानी नहीं उठा पाएगा
तो इन पैड्स पे पानी नहीं पड़ पाएगा। पानी नहीं पड़ने की वजह से ये हवा यहाँ से सक करेंगे तो वो हवा ठंडी नहीं होगी, क्योंकि ये अगर सूखा रहेगा तो कोई फायदा ही नहीं है, सिर्फ ये फैन चलेगा। तो ये जो है सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके कूलर का जो टैंक है वो पूरी तरह से ड्राई है, उसको आप बिल्कुल साफ सुथरा रखें, एकदम क्लीन रखें, खाली करके रखें, बिल्कुल भी उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आपके कूलर के पंप में आ जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ की और दिक्कत होती है कि जब कूलर चलता है और ढंग से चलता है खूब जो है गर्मियों में, तो यहाँ पे बहुत सारी गंदगी इकट्ठा हो जाती है। कुछ तो धूल मिट्टी यहाँ पे आके जमा हो जाती है और पैड्स को भी गंदा कर देती है। तो पैड्स को भी आपको साफ कर लेना है, क्योंकि जब आप कूलर ढेर दिन तक ऐसे ही रखेंगे तो पैड्स और ज़्यादा गंदे होंगे, तो इनको भी साफ कर लेना है। पीछे वाला भी, पीछे जो होता है इनको भी साफ कर लेना है। और यहाँ पे देखिए ये भी गंदगी इकट्ठा हो गई है, ये भी समझिए कि ये पानी की वजह से है। पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं, तो इनकी भी सफाई हो जानी चाहिए, खास करके कैल्शियम ही मेरे ख्याल से होते हैं, तो इनकी भी सफाई अच्छी से हो जानी चाहिए, सब कुछ साफ सुथरा आपको कर देना है। और ये जो है इसका फ़ैन होता है, ये फ़ैन की भी सफाई आपको कर देनी चाहिए है। तो ये सब कुछ साफ करने के बाद आपको अपना कूलर ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप अपना कूलर ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो सफाई का कोई मतलब नहीं रहता है, फिर से गंदगी इकट्ठा हो जाएगी, डस्ट जो धूल मिट्टी जिसको हम गर्दा बोलते हैं वो सब इकट्ठा हो जाएगा और सब जो है इसी में जा करके बैठेगा और पूरा जो है एक तरह से आपके कूलर के पैड्स को गंदा कर देगा, या फिर इतना ज़्यादा डस्ट जो धूल मिट्टी होती है इकट्ठा हो जाएगी पैड में कि जब आप अगले साल इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है कि फिर से पंप के अंदर गंदगी इकट्ठा हो जाए, मिट्टी वगैरह इकट्ठा हो जाए और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम आ सकती है पंप को लेकर के। तो इन सब का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए हमने टैंक को पूरी तरह से खाली कर दिया, बिल्कुल ई पर है ये, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा हुआ है। तो जब आप सफाई कर लें अच्छी तरह से अपने कूलर की अंदर से और बाहर से भी, तो आपको अपने कूलर को ऐसे खुला कभी भी नहीं छोड़ना है, बल्कि अगर आपके पास इस तरह का कोई कार्टन है, मतलब कि पेटी वगैरह कुछ इस तरह की है, तो उससे आप अपने कूलर को ढक करके रख दीजिए, या फिर किसी और तरीके से कोई और तरीका हो आपके पास ढकने का, तो उससे आप ढक सकते हैं, जैसे कि कपड़े से, किसी बड़े कपड़े से आप जो है लपेट करके अच्छी तरीके से ढक दीजिए, प्लास्टिक से आप अच्छी तरह से लपेट करके इसको ढक दीजिए। तो आप कोई ना कोई तरीका आजमाइए जिसकी वजह से ये जो है ढका रहे और सुरक्षित रहे, बचा रहे धूल मिट्टी गर्दे वगैरह से। तो आइए अभी हम इसको जो है ढक देते हैं। तो हमने इसको बस इसी वजह से रखा हुआ था कि जब हम कूलर को इस्तेमाल में नहीं लेंगे, जब हम कूलर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसको अच्छी तरह से ढक करके रख देंगे, ताकि आगे चल करके हम अगर इसका इस्तेमाल दोबारा से करें तो इसके अंदर कोई गंदगी वंदगी ना हो। अगले साल बस हमें थोड़ा सा इसकी सफाई करनी होगी। तो इस तरह से आपको अपना कूलर ढक देना होता है। आप जैसा कि देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह से ढक दिया है। तो अब इससे जो है हमारा कूलर कम से कम धूल मिट्टी से बचा रहेगा। तो धूल मिट्टी से ही बचाना होता है हमें ज़्यादातर। तो आपको भी इसी तरह से अपना कूलर ढक देना होता है, ताकि आपका भी कूलर जो है गंदगी से बचा रहे, खास करके धूल मिट्टी से बचा रहे, तो अंदर उसकी गंदगी नहीं जा पाएगी। तो जब अगले साल, मतलब फिर से जब गर्मियाँ आएंगी और जब आप दोबारा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो बस आपको थोड़ी सी सफाई इसकी करनी होगी, जो इसके पैड्स होते हैं उन पैड्स की जो है थोड़ी सी सफाई करनी होगी, और बाकी अगर आपको अंदर और कुछ गंदगी नज़र आए तो वो जो है थोड़ा बहुत साफ़ करना होगा। तो इन सभी इंस्ट्रक्शन का आप ध्यान रखिए और ये सब प्रिकॉशन लीजिए, ताकि आप अपने कूलर को अच्छी तरह से कई साल तक इस्तेमाल कर सकें। हालांकि इसका जो पैड होता है वो ख़राब होता रहता है, लेकिन कुछ आजकल हनीकॉम्ब पैड ऐसे आ गए हैं कि वो कम से कम 2 साल तो चलते ही हैं, 2 साल 3 साल चल जाते हैं आराम से। बाकी जो घास वाले होते हैं वो साल भर या बहुत ज़्यादा 2 साल चलते हैं, तो वो आपको बदलना होता है, तो वो अगर ख़राब हो जाए तो वो तो आपको बदलना ही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।